हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 कक्षा 10 हिंदी विषय का सरल करने वाले हैं। इस पेपर में आपको कंप्लीट इसका हल मिलने वाला है। और सबसे पहले अपन इसका अ भाग करते हैं, जो लगभग 50%, यानी आपका जो पेपर है उसका 50% अ खंड है वो कवर करता है। तो इसको समझ लिया, उसकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझो और इसका आंसर भी लगभग इसी में छुपे हुए होते हैं। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन हैं उनमें तो आप कुछ बना करके अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, तो भी उसमें अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन छोटे क्वेश्चन है उसमें आपको सटीक आंसर दिखाना ही होगा, लिखना ही होगा। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? आपको लाल मुख, सच्चरित्र, पथभ्रष्ट, चरण कमल। तो इसका कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कर्मधारय समास का नहीं है? तो वो होगा, इसका सही आंसर होगा पथ भ्रष्ट। पथ और भ्रष्ट, यानी ये द्वंद्व समास है। ठीक है ना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? आपको दो दो शब्दों के समूह लिखे हुए हैं, जैसे बुराई बनावट, पढ़ाई लिखावट, अच्छाई दिखावट, भलाई सजावट। तो कौन से शब्द ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा के, जैसे भाव प्रकट होता हो? तो वो है, कौन सा है इसका सही आंसर? पढ़ाई और लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार हालदार साहब के मानस पटल पर कैप्टन की छवि कैसी थी? क्रांतिकारी की थी, फौज के कैप्टन की थी, नौजवान की थी, या सामाजिक कार्यकर्ता की थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था कि वो था एक फौज के कैप्टन की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? यशपाल का कौन सा कहानी नहीं है? ज्ञानदान है, फूलों का कुर्ता, तरक का तूफान, चित्ता के फूल। तो बताओ, यशपाल की कौन सी कविता है इनमें और कौन सी नहीं है? अपन को कौन सी नहीं का चुनाव करना है, इस बात को भी नोट करना। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना 2 बार। तो इसमें ऐसी कौन सी है? तो वो है चित्ता के फूल, जो यशपाल के द्वारा नहीं लिखी गई। फिर है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? मंडी में, कबीरपंथी मठ, बाजार, सरकारी गोदाम। तो वो अपना कहाँ पे लेके जाते थे? वो लेके जाते थे जो कबीरपंथी मठ था, वहां पे वो अपनी पैदावार को ले जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के अनुसार कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? उषाकालीन लालिमा, सायंकालीन लालिमा, प्रभातकालीन लालिमा, निशाकालीन लालिमा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उषाकालीन लालिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? यानी रामचरितमानस है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस अब किसके द्वारा लिखी गई? तो तुलसीदास के द्वारा। लेकिन ये पूछा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, उसकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी है, सदुखड़ी है, या फिर अवधी है? तो इसकी भाषा कौन सी थी? रामचरितमानस की अवधी भाषा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की दंतुरी मुस्कान का महत्व है मृतक में जान डालना, अपनों को चिढ़ाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? मृतक में जान डालना। फिर है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? जॉर्ज पंचम की नाक, देहाती दुनिया, आपका बंटी, रामचरित मानस। तो इसका सही आंसर है देहाती दुनिया। ये पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। इसका वर्णन है अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी पठार, रेगिस्तान की मिट्टी का, हिमालय की यात्रा का।
तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? वो किया गया है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अंदर हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ? इस प्रश्न का संबंध है लेखक के शारीरिक जीवन से, लेखक के नैतिक जीवन से, लेखक के आंतरिक जीवन से और लेखक के सामाजिक जीवन से। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है लेखक के आंतरिक जीवन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार लेखक ने स्वयं को किसका उपभोक्ता समझ लिया है? अनुभव का, अनुभूति का, विवशता का या फिर विस्फोट का? तो किसका उपभोक्ता समझ लिया है? विस्फोट का। इसका आंसर होगा विस्फोट। ठीक है, नेक्स्ट। और ये 2 नंबर क्वेश्चन है अपना। इस 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे खालिस्तान वाले। तो इसमें संरक्षण शब्द में संधि है, कौन सी संधि है संरक्षण शब्द में? तो इसमें इसका आंसर लिखना है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। फिर है संतान या वंश में उत्पन्न हुए संतान या वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति का बोध होता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपत्यवाचक। अपत्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश मिजाज शब्द में उपसर्ग है। खुश मिजाज शब्द में उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले मिलकर लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें खुश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खुश। फिर नेक्स्ट है, अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, वाक्य में अवयव है। कैसा अवयव है ये? इसमें देखो विस्मयादि बोधक। कैसा है? विस्मयादि बोधक। फिर है, जिन जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सकर्मक। सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर है, जो शब्द जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और यानी आपके इसमें 12 और 6 18 अंक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पैटर्न समझना जरूरी है। क्वेश्चन आपको इसमें बदले जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन 3 में आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन 3 में आएगा क्या? तो अपठित गद्यांश आएगा, उसमें उस गद्यांश को पढ़ करके और उसमें कुछ 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 अंक के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है वो 6 अंक का आएगा। ठीक है, तो ये पूरा गद्यांश यहाँ तक होता है। फिर इसमें गद्यांश के आधार पर ही 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो गद्यांश के क्वेश्चन है, सबसे पहला है, सबसे बड़ी जिंदगी होती है दरियादिली, साहस, हास्य, उदार। तो सबसे बड़ी दरियादिली क्या होती है? साहस की होती है। ठीक है, ऐसा ही दुनिया की असली ताकत होता है कमजोर व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। तो दुनिया की सबसे असली ताकत होता है साहसी व्यक्ति। फिर है, कायरता शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में से छांट कर बताना है। यानी कायरता है उसका विपरीत यानी इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम क्या है? तो इसका विलोम होगा साहस। ठीक है, फिर साहस करने वाले लोग क्या करते हैं? तो वे लोग क्रांति करते हैं। साधारण जीवन का क्या काम है? साधारण जीवन का काम है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, वही क्या है? साधारण जीवन का काम है। फिर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या है? पथ की पहचान। क्या है इसकी? पथ की पहचान। तो ये आपके 6 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। 6 ही शब्द लिखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखने। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो आपको अपठित पद्यांश मिलेगा। उसमें तीसरे क्वेश्चन में गद्यांश था, इसमें पद्यांश है और इस पद्यांश में भी आपको वही
6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पद्यांश में भी आपको देखो 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगले पृष्ठ पे जैसे ही देख रखा है, बटोई शब्द का अर्थ क्या है। बटोई शब्द यानी क्या होता है, पथिक, मजदूर, नाविक, बाट जोड़ने वाला। तो इसका सही शब्द आपको लिखना है। तो बटोई का अर्थ है क्या है, बटोई का अर्थ, इसका अर्थ है पथिक। और है अनिश्चित। कब सुमन, पंक्ति में सुमन शब्द का प्रतीकार्थ है। सुमन शब्द को कौन पढ़, तो इसका है खुशी। इस प्रकार से ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक पठित गद्यांश मिलेगा, यानी आपकी बुक में से गद्यांश आएगा और उसमें 5 नंबर क्वेश्चन गद्यांश जो आएगा ना 5 नंबर वाला, इसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 अंक के, उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो देखो आपको पता है 1-1 अंक के क्वेश्चन है तो उसका एक लाइन में ही आपको उत्तर लिखना है। तो इस गद्यांश में से जैसे नवाब साहब ने सतर्पण तरसण आंखों ने क्या देखा, तो इसमें आपको एक लाइन में लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपको इसमें से उत्तर इसी में से लिखना है तो पैराग्राफ भरने लग जाए, क्योंकि 1-1 अंक की क्वेश्चन है, 1 या 2 लाइन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। चाहे इसके अथवा वाला करो, सेम वही 1-1 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 अंक वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पठित गद्य पद्यांश मिलेगा। जैसे अपठित गद्यांश पद्यांश आया, ऐसे ही पठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आएगा। पठित गद्यांश में आया था 3, पठित पद्यांश में भी वही 3 क्वेश्चन 1-1 अंक के। इसके अथवा वाले करोगे तो वो भी उसमें भी सेम वही 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनके आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट सवाल अपना, तो खंड ब में संस्कृति व असंस्कृति में कब बदल जाती है। देखो 40 शब्दों में आपको आंसर लिखने, ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है। तो देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन फटाफट आप देख सकते हो। ठीक है, इनके 40-40 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 11 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आगे ये 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और ये 15 नंबर क्वेश्चन तक आपको 2-2 अंक के क्वेश्चन है। इनके 40-40 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। फिर खंड 6 में देखो 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। 3 अंक का क्वेश्चन है और इसमें अथवा में मिलेंगे तो कोई एक सवाल आपको इनमें से करना है। और नेक्स्ट सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हो आप, इसमें कोई सा एक पे लिखना है। ऐसे ही 18 नंबर क्वेश्चन में है, किसी एक पे 60 से 80 शब्दों में आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार ये खंड 6 वो समाप्त हो जाता है। खंड द के अंदर, खंड द में आपको 6 अंक का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो एक निबंध आपको खंड द के अंदर 6 अंक का लिखना होगा। तो देखो किस पे लिख सकते हो, आपको 3 विषय दे रखे हैं, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, शिक्षित नारी, सुख समृद्धिकारी, मेरे आदर्श शिक्षक। आप में किसी एक पे लिखना है। जैसे 3 टॉपिक दे रखे आपको, 3 में से किसी एक पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करना, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर पत्र, प्रार्थना पत्र या पत्र, अथवा में आपको दोनों प्रार्थना पत्र भी मिल सकते हैं या फिर एक प्रार्थना पत्र और एक पत्र मिल सकता है। तो वो आपको लिखना है, वो होगा 4 अंक का। तो निबंध तो आएगा 6 अंक का और प्रार्थना पत्र है या पत्र आएगा 4 अंक का। और फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें आपको निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण करना है, यानी आपको एक अवतरण मिलेगा और उसका संक्षिप्तीकरण करके लिखना है। इसका शेष भाग और है वो देखिए, ये इसका शेष भाग है, इसको आप अवतरण करना है। अथवा का वर्षा जब करसी सुखाने पंक्ति का पलवन लिखना है। आप इसका पलवन भी लिख सकते हैं या फिर इसका संक्षिप्तीकरण, यह आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद।